बड़ी माँ पे केस करें? हम पागल हैं? हाँ, भोली भाली महिला है वो। हाँ, ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। घटिया राजनीति, आप समझिए घटनाक्रम को, जिस तरीके से बदनाम किया जाए सिर्फ और सिर्फ कि हमको वोट मिल जाए, बाकी क्या है नहीं है वो बाहर में जाए। बड़े पापा का एमएलए का पेंशन और एमपी का पेंशन जो आता है, इसमें से कोई एक पेंशन बड़ी माँ को क्यों नहीं जाता है? कभी भी बड़ी माँ ने दिल्ली और पटना का चेहरा क्यों नहीं देखा? जो मीडिया में बयान दे रहे हैं, उनको वहाँ से चुनाव लड़ना है। इतनी घटिया राजनीति, आप समझिए घटनाक्रम को, जिस तरीके से सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए और किस तरीके से बदनाम किया जाए सिर्फ और सिर्फ कि हमको वोट मिल जाए, बाकी क्या है नहीं है वो बाहर में जाए। आप प्रॉपर्टी के बंटवारे के पक्ष में हैं या नहीं? अरे भाई हम नहीं हैं, बड़ी माँ का है। बड़ी माँ वहाँ हक, अरे भाई इतने सालों से बड़ी माँ वहाँ पे पूरी मालकिन वो बन के रही, इतने सालों से वो सब कुछ देख रेख वहाँ पे कर रही हैं। ये 80 साल की उम्र में बड़ी माँ को बंटवारा क्यों चाहिए? आप ये कभी सुने, कभी सोचे इस बात को? कभी आपने अध्ययन किया इस बात को? तो हमारा कहना क्या है, आप ये पूछिए, आप पूछिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जिस तरीके से जिस तरीके से ये अब नाटक करते हैं, फोटो शूट करते हैं, आप इनसे पूछिए। बड़े पापा का एमएलए का पेंशन और एमपी का पेंशन जो आता है, इसमें से कोई एक पेंशन बड़ी माँ को क्यों नहीं जाता है? कभी भी बड़ी माँ ने दिल्ली और पटना का चेहरा क्यों नहीं देखा? अभी भी जब बड़ी माँ बुजुर्ग हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, उनके लिए बस फोटो शूट कराते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड करके 40 मिनट जाके फोटो शूट जब हो जाता है, वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ जाते हैं। उनका हक उनको क्यों नहीं मिला? बड़ी माँ जब दूसरी शादी हुई तो उस वक्त कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन कथाकथित हमारी माँ, जिनका भी हक उस घर में बनता है, ससुराल तो हमारी माँ का भी है ना, उस घर में जिनका अपना हक बनता है, वो एक दिन जाके रुक जाती हैं तो उस पर कंप्लेन हो जाता है। आप इस बात को समझिए। आपने भी तो मांग नहीं की ना। हम क्यों करें? आप समझिए, आप बात को समझिए, हम क्यों करें? हम बड़ी माँ पे केस करें? हम पागल हैं? हाँ, भोली भाली महिला है वो। हाँ, ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, माँ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ऐसे आदमी नहीं है, हमें ऐसा संस्कार नहीं है कि हम इनके जाल साजे में आ जाएं और अपनी बड़ी माँ के खिलाफ हम कंप्लेन कर दें कि ये झूठ कह रही है, ये कर रही है। हम तो कहते हैं जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो। जो इन्होंने कंप्लेन वहां पे दर्ज कराया है उस पर तो हस्ताक्षर है, उसका भी जांच हो। बड़ी माँ हाथ अंगूठा लगाती हैं, साइन नहीं करती हैं, इसका भी जांच हो। कंप्यूटर से टाइप हुआ है वो आवेदन, पटना से गया है। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार जो हैं और हमारे पड़ोसी, हम जो फोन किए बोले कि भैया हमरा सबके पता न चल रहा है, हम लोग को पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग देखे ना कि भाई भीड़ आ गया है, मीडिया के लोग आ गया है, बाहर निकले तब पता चला कि पटना से सब मीडिया वाला आया है और यहाँ पार्टी का लोग आया है, भैया की पार्टी का लोग आया है। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग गोतियां हैं, हम लोग को पता नहीं चला। अब पटना के लोग को पता चल गया। अब बड़ी माँ को लिटा दिया ये लोग बेड बिस्तर पे, अब बिस्तर पे लिटा दिया, सुई लगा दिया। अरे भाई इतना ही नौटंकी करवाना था तो एक अस्पताल से एक डॉक्टर को लेकर चल जाते इलाज कराने के लिए। माँ का तबीयत खराब था ना, सब लोग दिखा रहे थे। आप डॉक्टर को नहीं भेजे, आप किसको भेजे? पत्रकार को भेजे। आप घर में घुसते हैं, पत्रकार को लेके घुसते हैं, लोगों से मिलते हैं, पत्रकार को लेके मिलते हैं। ये कोई तरीका है? अरे भाई उसी शुरुआती प्रेस, आपने जब सवाल पूछा उसका शुरुआत में हम बोल दिए, सब राजनीति, अब सब राजनीति के तहत हो रहा है। ये सब का सब राजनीति के तहत हो रहा है। बड़ी माँ भी सपोर्ट कर रही है उनको। अरे हम क्या, बड़ी माँ भोली भाली हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। उन्हें सुनिए, आप गांव के लोगों से पूछिए गांव कौन आता है, गांव की सेवा इतने वर्षों तक किसने किया, जब उनकी दूसरी शादी हुई तो उनके पहले परिवार को किसने पाला, ये सब सवाल पूछिए जाके। आपके गांव के लोग जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, कहेंगे भाई ये तो इनके ऊपर है इसलिए जवाब दे रहे हैं। आप गाँव के लोगों से पूछिए, सारा राजनीति हो रहा है, इतना घटिया राजनीति हो रहा है। इन्होंने परिवार का नाम बदनाम कर दिया। जिस तरीके से तीनों पापा मिल के रहे, परिवार को एकजुट करके रहे, हमारे पिता के देहांत के बाद जिस तरीके से बड़े पापा टूट गए, उनके टूटने के पीछे वजह ये थी। और बड़े पापा के जाने के बाद वो तो 13 दिन भी नहीं हुआ था,
आप सब लोग देख रहे थे किस तरीके से उनकी मृत्यु का मजाक बनाया जा रहा था, कैमरा पे सब लोगों ने देखा। तो इसको हमको ज़्यादा प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, कमी इन लोगों में है। ये लोग शांत रहें, नहीं तो खुलासे बहुत हो सकते हैं। रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत का अपने आप को हकदार बताते हैं, रामविलास पासवान के संपत्ति का भी हकदार बताते हैं, रामविलास पासवान के राजनीतिक संपत्ति का भी अपने आप को अधिकारी बताते हैं। तो 14 अप्रैल को पता चल जाएगा। जितने भी पॉलिटिकल पंडितों ने, जो पॉलिटिकल पंडित इसके द्वारा खरीदे गए हैं, जिसको हमने बिहार का आइटम बॉय बताया, ये जो भी पॉलिटिकल पंडित दिल्ली में बैठ के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भविष्य का भविष्यवाणी करते हैं टीवी चैनलों पर बैठकर, उनको पता चल जाएगा 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बिहार के 8000 से ज़्यादा पंचायत में सारे, पहली बार हो रहा है ऐसा। आदरणीय हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उस समय भी नहीं हुआ। हर पंचायत से उस दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के लोग आ रहे हैं। पूरा हटान जुटान पटान 14 अप्रैल को दिखेगा और 14 अप्रैल को कोई बड़ी घोषणा भी